तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में अपन ने इशू ऑफ शेयर्स की कंपनी की थ्योरी देखी थी। इस वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज की। उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी जब हम किसी कंपनी के शेयर मार्केट में इशू करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं उसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले अगर अपन बात करें इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है? इशू ऑफ शेयर का मतलब है कि एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, यानी किसी और को दे रही है, बेच रही है। तो कंपनी दो पर्पस के लिए अपने शेयर इशू कर सकती है। पहला पर्पस तो क्या हो गया? फॉर कैश, यानी कंपनी को क्या चाहिए? कैश चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए भैया? कैपिटल चाहिए काम करने के लिए, और कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स पब्लिक में इशू कर देती है। और एक दूसरा तरीका हो गया, यानी एक दूसरा पर्पस हो गया अपने शेयर इशू करने का, और वो हो गया अदर देन कैश। यानी अब हम शेयर इशू कर रहे हैं पर वो उसका पर्पस कैश लेना नहीं है, उसके दो पर्पस हो सकते हैं। या तो क्या करें? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट करा है, हम उसे क्या कर रहे हैं? उन्हें कंसिडरेशन के तौर पर कैश ना देकर क्या कर रहे हैं? उस कंपनी के शेयर दे रहे हैं। एक पर्पस ये हो गया। और दूसरा पर्पस क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स, यानी आपने कोई एसेट परचेस करी, जैसे मान लो आपने कंपनी के लिए एक मशीनरी परचेस करी है और हम उसको क्या दे रहे हैं? बदले में कैश दे रहे हैं। पर कंपनी क्या कर रही है? बदले में उसको कैश ना देकर क्या दे रही है? उसको शेयर दे रही है। उसे हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ असेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ये आप लोगों को जरूर देखना है। हम इसको भी कवर करेंगे। और सबसे पहला इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फॉर कैश। इसमें से तो आएगा बड़ा क्वेश्चन, यानी 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है जो कि होते हैं तुम्हारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो ज़्यादा बन रहा है। तो अभी हम देखेंगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कैश। हाँ तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, यानी जो इशू ऑफ शेयर है वो किसके लिए हो रहा है? फॉर कैश हो रहा है। देखो होगा क्या, मतलब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है। और कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू क्यों करना चाहती है? क्योंकि कंपनी को उसके बदले मिलेगा पैसा, और कंपनी उस पैसे को कन्वर्ट करेगी किसमें? अपनी कैपिटल में, और फिर उस कैपिटल से बिजनेस रन करेगी। होगा क्या? कंपनी मार्केट में एडवर्टीजमेंट करेगी हमारा कि भैया हम मार्केट में हमारे इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो जो लोग वो शेयर परचेस करने में, या जो इन्वेस्टर्स वो शेयर परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस हमें भेज दें। किसके साथ में? फॉर क्वांटिटी और अमाउंट के साथ में। होगा क्या कि जब हम एडवर्टीजमेंट करेगी कंपनी कि भैया हम हमारे इतने इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं पब्लिक के अंदर, इतने रुपए वाले इतने शेयर्स बेचना चाहते हैं। अब मैं मान लो उस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा? कंपनी को एप्लीकेशन लिख के दूंगा कि मेरा नाम ये है और मैं आपके ये जो आपने शेयर इशू करना चाहते हैं, ये शेयर परचेस करने में इंटरेस्टेड हूं और मैं इतनी क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं। भैया मेरे पास में जितना पैसा होगा उतने तो खरीदूंगा। मेरे पास में अगर मान लो 1 लाख रुपए हैं तो मैं 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहता हूँ। किसी दूसरे बंदे के पास में 4 लाख रुपए हैं तो हो सकता है वो 4 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहता हो। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन कितने शेयर खरीदता है? तो कंपनी के पास में जो एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशन से कंपनी को पता चलता है कि ये पर्सन हमारे इतने शेयर खरीदने में क्या है? इंटरेस्टेड है। तो मैंने कंपनी को क्या भिजाई? एप्लीकेशन भिजा दी कि भैया मैं आपके इतने शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो कंपनी के पास में क्या होता है? सबसे पहला काम है, वो सबसे पहला काम ये है कि कंपनी के पास में क्या होती है? एप्लीकेशंस रिसीव होती है। फिर कंपनी, और वो जो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो कोरी एप्लीकेशंस नहीं मिलती, मतलब उसके साथ में कुछ पैसा भी आपको पे करना पड़ता है। जैसे कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है? जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी अपने 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है और हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी 10 के 10 रुपए एक बार में पूरे के पूरे मांग लेती है। कंपनी कैसे मांगती है पैसा? कंपनी पैसा मांगती है कि भैया ऐसा करो कि 10 रुपए का शेयर है, आप एक काम करो, 2 रुपए तो हमारे को एप्लीकेशन के साथ में आप दे देना। जब आप एप्लीकेशन दोगे तो जितनी एप्लीकेशन दोगे, जितने शेयर परचेस करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, उस पर 2 रुपए के हिसाब से क्या कर देना? आप पैसे दे दो।
फिर उसके बाद में बोलती है कि हम बाद में आपसे 3 रुपए मांग लेंगे, उसके बाद में हम आपसे 5 रुपए मांग लेंगे, और इस तरीके से ये सब मिला के क्या हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। कुल मिलाकर कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती जाती है, कंपनी वैसे वैसे लोगों से पैसा मांगती जाती है। कंपनी ऐसा नहीं करती कि भैया सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया, अब वो पैसा भैया हमारा वो पैसा अगर हमने सारा का सारा पब्लिक से मंगा लिया तो वो एक तरीके से कंपनी को पहले ही दिन तो वो सारे के सारे पैसे की जरूरत है नहीं, कंपनी को धीरे धीरे रिक्वायरमेंट होती है। अब वो पैसा पड़ा रहेगा तुम्हारा, तो कंपनी उस चीज से बचने के लिए क्या करती है कि जैसे जैसे कंपनी की जरूरत होती है वैसे वैसे कंपनियां करती जाती है, पैसा मांगती जाती है। तो यहां पर क्या हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ में वो कितने रुपए देने हैं, 2 रुपए देने। मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूं 1000 शेयरों के लिए, तो 1000 इंटू 2 के हिसाब से मुझे एप्लीकेशन के साथ में कितने रुपए जमा कराने होंगे, 2000 रुपए। मान लो किसी बंदे ने 2000 शेयरों के लिए अप्लाई करा है, तो उसको 2 रुपए के हिसाब से कितने जमा कराने हैं कंपनी में, 4000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। इस तरीके से जो जितने शेयरों के लिए अप्लाई करेगा उतने शेयरों का पैसा कंपनी को क्या होता जाएगा, रिसीव होता जाएगा। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री हमारे को करना शुरू करना है वो कहां से शुरू करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव होने से। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रोसीजर बताने की कोशिश करूंगा। होता ऐसा है प्रोसीजर कि सबसे पहले एक कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। फिर ये जो एप्लीकेशन के साथ में अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ पैसा भी रिसीव होगा। फिर कंपनियां करती है उसकी जो अमाउंट होती है उसको कहां ट्रांसफर कर देती है, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, उस अमाउंट को जो एप्लीकेशन से मिला है। फिर अब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी। अब कंपनी क्या करती है, जिन लोगों ने वो पैसा हमें दिया था या जिन्होंने हमारे पास में इंटरेस्ट दिखाया था कि हम आपका पैसा, हम आपका शेयर क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को शेयर अलॉट कर देती, दे देती है कि भैया आपने हमसे किससे मांगे, 1000 शेयर मांगे, लो हम आपको 1000 शेयर देते हैं। आपने हमसे किससे मांगे, 2000 शेयर मांगे, लो 2000 शेयर दे देते हैं। अब वो इसे कहते हैं कंपनी अलॉट कर रही है, यानी जिसने जितना शेयर मांगे उसको कंपनी ने उतने शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। अभी अलॉटमेंट भी कोरा कोरा नहीं होता, अलॉटमेंट में भी क्या करती है कंपनी, थोड़ा बहुत पैसा ले लेती है। तो अभी अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया था कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, फिर आगे 5 रुपए मांगे, तो ये 2 रुपए तो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए। इस समय कंपनियां करिए 3 रुपए कब मांग रही है, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट ड्यू करती है कंपनी, कंपनियां करेगी अलॉटमेंट ड्यू करेगी कि भैया लो आपको हमने इतने शेयर दे दिए, इतने शेयर दे दिए, अब आप क्या करो, हमारे को इन शेयरों के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से पैसे क्या करा दो, जमा करा दो। तो ठीक है, फिर इसके बाद में वो तुम्हें क्या होगा, पैसा रिसीव होगा, रिसीव्ड मनी। तो पहले हमने ड्यू करा, उसके बाद में हमें मनी क्या हो गया, रिसीव हो गया। 2 रुपए हमने यहां मांग लिए थे, 3 रुपए हमने यहां मांग लिए, अब बच गए 5 रुपए। अब कंपनी की इच्छा है कि 5 रुपए एक साथ मांग ले, या फिर 5 रुपए एक एक रुपए करके मांगे, या फिर 5 रुपए 2.5 रुपए करके मांगे, ये कंपनी की इच्छा है। पर अब हम इसके आगे कंपनी जितना भी पैसा मांगेगी उसे हम बोलेंगे कॉल्स, कि कंपनी ने यहां पर देखो, यहां पर एप्लीकेशन थी, इसको हमने क्या बोल दिया, अलॉटमेंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉल। अब ये एक ही कॉल है यहां पर, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर हम इसको 5 रुपए की बजाय 2.5 रुपए मांगते तो हम पहले वाले 2.5 रुपए को बोलते फर्स्ट कॉल, और जब हम दोबारा 2.5 रुपए मांगते तो उसको बोलते सेकंड कॉल। ऐसे ही हम अगर मान लो 1-1 रुपए करके मांगते तो 5 कॉल्स हो जाती, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल और फिफ्थ कॉल, इस तरीके से हम उसको कॉल्स बोलते जाएंगे। तो यहां पर मैंने एक ही कॉल माना है कि हमने बाद में फर्स्ट कॉल पे ही क्या करा, सारा पैसा मांग लिया, और ये फर्स्ट कॉल ही क्या है, हमारी फाइनल कॉल है, इसलिए हम बोलेंगे उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब क्या होगा, हम वापस से वही प्रोसीजर करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो कॉल है उसको क्या कर देंगे, हम ड्यू कर देंगे, लोगों से पैसा मांगेंगे। इसको तुम ऐसे समझो कि सबके फोन लगा लगा के बोलेंगे कि यार आप पैसे जमा करा दो, 5 रुपए आपके बचे हैं ना जो, वो क्या करो आप जमा करा दो। रियलिटी में कॉल नहीं लगता, पर याद रखने के हिसाब से कि क्या कर रहे हैं, वो कॉल लगा लगा के पैसा मांग रहे हैं लोगों से कि भैया आपका जितना पैसा बच रहा है, 5 रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए का शेयर था, 5 आप पहले जमा करा चुके हो, 5 और जमा करा दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, मतलब मांगेंगे। उसके बाद क्या होएगा, हमारे को पैसा रिसीव हो जाएगा। देखो ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ना, इस सीक्वेंस को क्या रखना है, आपको अपनी खोपड़ी में बैठा के रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो जनरल एंट्री होगी हमारी, और जनरल एंट्री का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जनरल एंट्री का सीक्वेंस चेंज हो गया भैया तो गड़बड़ हो जाएगा,
गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब देखो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, ये सीक्वेंस ध्यान रखते हुए हम जनरल एंट्री बनाएंगे। देखो जनरल एंट्री कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जनरल एंट्री होगी जब हमने एप्लीकेशन का पैसा क्या करा, रिसीव करा। देखो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है, तो यहाँ पर हमारे बैंक में पैसा आएगा, इसलिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसका है, ये पैसा है एप्लीकेशन का, तो हम यहां पर करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हम इक्विटी शेयर बेच रहे हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दो टाइप के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अभी हमारा ये वाला पार्ट भी बच रहा है, इसको भी हम एक वीडियो में रिकवर कर लेंगे कि शेयर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कोई खास बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। और ये वाली एंट्री हो जाएगी तुम्हारे कितने रुपए से, 2 रुपए से, 2 रुपए से। अभी हम क्वेश्चन अभी हमने बनाया नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा। 2 रुपए से मेरा मतलब है कि जितने भी शेयर होंगे इंटू 2 रुपीज करके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड मैंने बोला था कि ये जो पैसा है अब हम इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में। तो देखो कैसे ट्रांसफर होगा, यहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमने क्या करा, यहां पर ये सारा पैसा कहां पर क्रेडिट कर दिया, हमने ये क्रेडिट कर दिया कैपिटल के अंदर। देखो ये एंट्री तुम रिलेट कर सकते हो तुम्हारी 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री से मेरा मतलब है, तुम्हें ध्यान हो तो तुमने 11th क्लास के अंदर जो तुम्हारे जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे वो कैसे स्टार्ट होते थे, ऐसे कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ऐसे होता था क्वेश्चन। और तुम उसकी एंट्री क्या करते थे, तुम एंट्री करते थे उसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही एंट्री करते थे उसकी। अब मैं तुम्हें बोलूं कि ये एंट्री और ये दोनों एंट्री एक जैसी है, तो तुम बोलोगे अरे एक जैसी कैसे, यहां तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखा है और यहां पर तो पता नहीं क्या क्या है। तो देखो ऐसा है, मेरी बात ध्यान से देखना, हमने फर्स्ट एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां क्रेडिट हुआ और ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां डेबिट हो गया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खत्म हो गया। तो फाइनली जो कंबाइंड एंट्री दोनों की क्या बन रही है, वो बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब वो पैसा इक्विटी शेयर बेच के आपने लिया है, इसलिए हमने उस कैपिटल को अलग से नाम दे दिया कि वो कैसी कैपिटल है, वो इक्विटी शेयर्स की कैपिटल है। तो एंट्री यहां पर वही बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये बेसिक एंट्री, बिल्कुल हमने 11th क्लास में भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करे थे क्वेश्चन, और यहाँ पर कंपनी भी हम नई स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, अपने लिए कैपिटल बना रही है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंट्री है, ये बिल्कुल वही स्टार्ट हो रही है जो 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी। तो देखो ऐसा है, अब ये कंसेप्ट तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, पर ये तुम्हारी समझ के लिए मैंने बताया है। तो देखो भैया ये दोनों एंट्रियां हो चुकी है। सबसे पहले तो क्या रिसीव हुआ, पैसा, और उसके बाद में हमने उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये जो दो एंट्रियां बनी, ये दो एंट्री काहे की बनी, ये दो एंट्री रिलेटेड थी किससे, एप्लीकेशन से। अब हम आ जाते हैं आगे की एंट्रियों में। अब आगे की एंट्रियों में क्या होगा, देखो मेरी कहानी ध्यान करो, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई, फिर हमने वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जिसने जितने शेयर के लिए हमें अप्लाई करा था, हम क्या करेंगे, उसको उतने शेयर अलॉट कर देंगे। तो हम पहले तो करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, क्या लिखा है, पहले लिखा है अलॉटमेंट ड्यू, उसके बाद वो क्या करेंगे, हमारे को अलॉटमेंट का पैसा देंगे। तो यहां पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री होगी ड्यू की, यानी वो एंट्री होगी कैपिटल की, और उसके बाद में मनी रिसीव होगा तो वो वाली एंट्री किसकी होगी, बैंक की। यहां पर पहली एंट्री हुई थी बैंक की, यानी पैसा रिसीव होने की, और सेकंड एंट्री हुई थी कैपिटल की, यानी वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की। थोड़ा सा सीक्वेंस में फर्क है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एप्लीकेशन में पहले तो बैंक की एंट्री हुई थी, फिर कैपिटल की एंट्री हुई थी।
अब जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू करेंगे, यानी पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे और उसके बाद हमें पैसा रिसीव होगा। तो देखो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, ये जो कैपिटल की एंट्री है ना, ये कैपिटल की सेम टू सेम एंट्री यहां पर ड्यू करने की होगी। बस तुम्हें क्या करना है, नाम बदलना है। क्या करना है, यहां पर तो था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां लिख दोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो हो गया। अब ये एंट्री होगी कितने से, 3 रुपए से, क्योंकि हमने कितने रुपए मांगे थे भैया, यहाँ पर 3 रुपए मांगे थे। अब हमने क्या करा, उनसे पैसा मांग लिया, उनको क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब हमारी फोर्थ एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री होगी कि हमने उनसे जो पैसा मांगा वो अब हमें देंगे, तो हम करेंगे बैंक की एंट्री। तो बैंक की एंट्री भी, ये जो बैंक की एंट्री है उसकी सेम टू सेम एंट्री होगी, बस नाम बदल देंगे, रिश्ते वही, सोच नहीं। देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और ये भी हो जाएगी आपकी 3 रुपए से। इस तरीके से ये अलॉटमेंट का किस्सा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लो ये भी खत्म। अब क्या आ रहा है, कॉल का भी सीक्वेंस क्या बताया था मैंने कि भैया हमने सबसे पहले क्या करा, उनसे फोन करके पैसे मांगे कि भैया 5 रुपए तो दे दिए आपने, 5 रुपए और दे दो। ठीक है, तो पहले तुम मांगोगे, यानी तुम पहले ड्यू करोगे, यानी तुम पहले कैपिटल की एंट्री करोगे, और उसके बाद तुम किसकी एंट्री करोगे, पैसा रिसीव होने की। तो यहां पर भी हम सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे, कैपिटल की, और यही है कैपिटल की एंट्री, सेम टू सेम, बस नाम बदल देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट कॉल ही हमारी फाइनल है, इसलिए हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इस बार हमने कितने रुपए मांगे, 5 रुपए, तो यह एंट्री हो जाएगी 5 रुपए से। ठीक है, अब देखो, अब हमने उनसे पैसा मांग लिया, अब वो क्या कर रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं, तो पैसा देंगे तो वही पैसा रिसीव होने की वही बैंक की एंट्री। यहां पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक के थ्रू होती है, कभी भी यहां पर कैश अकाउंट को गलती से भी डेबिट मत कर देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये क्या है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये एंट्री हो जाएगी तुम्हारी 5 रुपए से। और इस तरीके से तुम्हारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब तुम बोलोगे कि यार सर इतनी एंट्रियां, हाँ एंट्रियां इतनी ही है, क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ा बहुत बदलाव होएगा उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज में हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर एक चीज का ध्यान देना, एक चीज गौर करना, ये सारी की सारी एंट्रीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ 2 ही एंट्री याद करनी है। बेसिकली देखा जाए तो एंट्रीज तो 2 ही हो रही है, एक तो हो रही है कैपिटल की एंट्री और एक हो रही है बैंक की एंट्री। यहां पर एप्लीकेशन में हमें पहले पैसा मिला था, तो पहले हमने बैंक की एंट्री करी, फिर हमने कैपिटल की एंट्री करी। इसके बाद जितनी भी अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, सब में पहले हम पैसा मांगेंगे, यानी पहले कैपिटल की एंट्री होगी और उसके बाद में किसकी एंट्री होगी, बैंक की एंट्री होगी। तो देखो, इसलिए पहले कैपिटल फिर बैंक, फिर कैपिटल फिर बैंक, और इसके आगे भी अगर कॉल्स होती तो पहले कैपिटल और फिर बैंक। अब अगर मान लो सेकंड कॉल होती तो हम क्या एंट्री करते, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसका पैसा मिल जाता तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब आप बोलोगे भैया ये जनरल एंट्रियां हो गई हैं, तो ये जो शेयर है 10 रुपए का शेयर, क्या ये 10 रुपए में ही इशू होता है, ज्यादा या कम की बात है क्या? तो देखो ऐसा है कि जो शेयर्स है ना, वो शेयर्स आप 3 तरीके से इशू कर सकते हो। एक तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो एट पार। एट पार का मतलब हो गया कि मेरा शेयर यहां पर क्या लिया था मैंने, 10 रुपए। 10 रुपए क्या है, इसकी फेस वैल्यू, यानी इस शेयर के ऊपर लिखा होता है, जैसे अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर उसकी एमआरपी लिखी होती है ना, ऐसे ही उस शेयर के ऊपर लिखा होता है कि ये शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, ये कहलाती है उसकी फेस वैल्यू। और हम 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए में ही बेच देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 10 रुपए का शेयर है, उसको 10 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इससे हम बोलेंगे कि हमने ये शेयर किस पे दे दिया, एट पार पे दे दिया। एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। शेयर आपने किस पे दिया है, प्रीमियम पे दिया है। प्रीमियम का मतलब हो गया कि 10 रुपए का शेयर है और आपने उसको 12 रुपए में बेच दिया, यानी आप उसको एक तरीके से एमआरपी से ज्यादा में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो जितना रुपया आपने इस पे ज्यादा लिया, इस पर 2 रुपए ज्यादा लिए ना, तो ये 2 रुपए क्या कहलाएंगे, इसके प्रीमियम कहलाएंगे। 10 रुपए तो कैपिटल के और 2 रुपए किसके, प्रीमियम के। यहाँ पर पूरे के पूरे 10 के 10 रुपए का ही के कैपिटल के, इस पे कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो अगर आपने फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर उसको बेचा तो उसे हम कहेंगे एट प्रीमियम।
एक थर्ड कंडीशन भी होती है जिसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। तो भैया डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 10 रुपए का शेयर है और हमने उसको कितने में बेच दिया, 9 रुपए में बेच दिया। अरे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो ना, उस पर डिस्काउंट लिखा आता है ना भैया, 10 का माल 8 में ले जाओ, नहीं आता ऐसा भारी डिस्काउंट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि 10 रुपए का शेयर है और हम उसको बेच कितने में रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये जो 1 रुपए हमने कम लिया है इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। बट यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो नए अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ एक ही तरह का शेयर हो गया, सिर्फ एक ही तरह का शेयर है जो कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकती है और वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं सिर्फ वही शेयर्स कंपनियां कर सकती है, डिस्काउंट में इशू कर सकती है। अदरवाइज कोई भी कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अपने शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी कंडीशंस खत्म होती है और अपनी जर्नल एंट्री, एक बेसिक जो मैंने लुक दिया है वो आ गई। तुम्हारी जर्नल एंट्री यही आएगी। इसके बाद अपन कुछ, ये हमारी जो जनरल एंट्री है वो सारी किसके अकॉर्डिंग है, एट पार के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में अपन जनरल एंट्री एट प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके हमारे को बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि भैया इसमें क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।